तो कहेंगे हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिलीज। अगर कोई फ्लावर दिया हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। सबसे पहले कुछ सिंबल बता देती हूँ मैं कि जैसे ये फ्लावर है, इसको दो इक्वल पार्ट में ऐसे भी कट कर सकते हो, ऐसे भी कट कर सकते हो, ऐसे भी कट कर सकते हो। तो इसका मतलब इस फ्लावर की सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री। अगर फ्लावर की सिमेट्री रेडियल है तो उसको हम बोलेंगे फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए सिंबल है ये, क्लियर। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये सिंबल होगा। और जिन बच्चों ने मास्क लगा रखा है बेटा नोज कवर कर लो। दूसरा फ्लावर ये बनाया, इसको केवल एक ही प्लेन में कट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अब आप जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के नाम बताएं। ये फ्लावर है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अगर फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है और जाइगोमॉर्फिक को आप बोल सकते हैं बुक की बजाय कॉपी यूज कर लो। दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। दिस सिमेट्री इज कॉल्ड बाइलेटरल। हम फ्लावर की बात कर रहे हैं कि फ्लावर में 4 वर्ड्स होती हैं। फर्स्ट वर्ड होती है कैलिक्स की, सेकंड कोरोला, थर्ड एंड्रोशियम, फोर्थ वर्ड है गाइनोशियम। कैलिक्स का जो यूनिट है वो सेपल है, कोरोला का यूनिट है पेटल है। अब जो सेपल्स हैं वो फ्री भी हो सकते हैं और कंबाइंड भी हो सकते हैं। सेपल्स में भी फ्री और सेपल में भी कंबाइंड। फ्री के लिए हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, कंबाइंड के लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे। अगर सेपल फ्री है देयर आर गैमोसेपिलस, ये टर्म्स आपको आनी चाहिए, गैमोसेपिलस। अगर पेटल फ्री है, सॉरी ये गैमोसेपिलस आएगा फ्यूज के लिए और फ्री के लिए आएगा पोली, पोलीसेपिलस फॉर द फ्री, गैमोसेपिलस फॉर द फ्यूज। ऐसे ही कोरोला में आएगा, फ्यूज को हम ब्रैकेट से दिखाएंगे। कोरोला में गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस का मतलब फ्री, गैमोपेटलस का मतलब फ्यूज्ड। एंड्रोशियम, एंकर प्लस फिलामेंट, दे जॉइन टू फॉर्म स्टेमन। मिलके बना रहे हैं स्टेमन। स्टेमन ग्रुप में भी हो सकते हैं, ग्रुप में स्टेमन होंगे, कुछ स्टेमन यूनाइटेड है, कुछ स्टेमन फिर अलग है। अगर हम पी की बात करें, पी में 9 स्टेमन कंबाइन होते हैं तो उसमें क्या बना ग्रुप 9+1। तो स्टेमन को कैलिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, कोरोला को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। अब मैं लिख रही हूं K5।
या मैं लिख रही हूँ K5। ये जो पहले K5 लिखा है इसका मतलब sepals are 5 and free, sepals are 5 and united, petals are 5 free, petals are 5 and united, androecium are 10, androecium 9 are united, 1 is separate, gynoecium 2 के नीचे लगा दिया, सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब है जब हम फ्लावर की बात करते हैं ये थैलेमस है, सारे फ्लोरल पार्ट इस थैलेमस पे होते हैं। अब थैलेमस पे जब 4 फ्लोरल पार्ट होंगे, कौन कौन से, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, तो हम उनकी रिलेटिव पोजीशन को देखेंगे। उनकी रिलेटिव पोजीशन में क्या होता है, कुछ प्लांट्स में ओवरी की पोजीशन टॉप मोस्ट होती है और बाकी फ्लोरल पार्ट ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। कुछ प्लांट में ओवरी की पोजीशन लोअर मोस्ट होती है और बाकी फ्लोरल पार्ट ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। आपको एकदम से फ्लावर देख के इतना क्लियर आइडिया नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर ओवरी की पोजीशन टॉप मोस्ट है देन ओवरी इज कॉल्ड सुपीरियर। अगर ओवरी की पोजीशन टॉप मोस्ट नहीं है ओवरी इज कॉल्ड इंफीरियर। क्लियर? अगर ओवरी फ्री है then for the free ovary we use the word apocarpus. Apocarpus is free ovary. For the fused ovary we use the word syncarpus और हम क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं। फिर जब आप फ्लावर देखते हो आपको पता लगेगा कई बार एंथर पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, कई बार एंथर पेटल के साथ जुड़ा होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एपिफिलस। और एपिपेटलस। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनके ऊपर एक ऐसी लाइन लगा देते हैं। ये लाइन क्या इंडिकेट करती है कि जो एंथर है वो पेटल के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ फ्लावर जैसे एक फैमिली है लिलियेसी फैमिली। लिलियेसी फैमिली में ना तो हम सेपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना पेटल को, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। वहां हम सेपल और पेटल की जगह वर्ड यूज करते हैं सेपल। सेपल ना तो सेपल है हमारे पास की ना पेटल्स हैं, वर्ड यूज कर रहे हैं उनकी जगह हम पेपल। जैसे हम सेपल को कलेक्टिवली कैलिक्स बोलते हैं, पेटल्स को कलेक्टिवली कोरोला बोलते हैं, टेपल। टेपल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड पेरियंथ। इनको कलेक्टिवली पेरियंथ बोलते हैं। तो कई बार ये भी देखा गया है कि जो एंथर है वो पेरियंथ के साथ अटैच्ड है। जब एंथर पेरियंथ के साथ अटैच्ड होते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं एपिफिलस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E फॉर पेरियंथ, A फॉर एंथर, और ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि दोनों आपस में जॉइंट हैं। अब हम एक फैमिली करेंगे, फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली बिलोंग टू द लेग्यूमिनस प्लांट्स। फैबेसी फैमिली में सारे लेग्यूम्स आ जाएंगे। फैबेसी फैमिली, इसका फॉर्मूला लिख रही हूं मैं। इसमें जो फ्लावर है
वो है जाइगोमॉर्फी। जाइगोमॉर्फी का मतलब उसकी सिमेट्री है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब when we cut the flower into two equal half we can use only one plane। एक ही प्लेन से हम फ्लावर को दो इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सेकंड है, अगर फ्लावर में केवल मेल पार्ट होता है तो ये सिंबल होता है, अगर फीमेल पार्ट होता है तो ऊपर वाला सिंबल नहीं होता, केवल ये नीचे वाला होता है। और अगर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है तो हम फ्लावर को क्या बोल रहे हैं? इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। फिर इसके बाद हम इसमें बात करते हैं सेपल्स की। सेपल्स आर 5, पेटल्स आर 5, बट दे आर इन दिस वे। बीच के दो यूनाइटेड हैं। एंड्रोशियम की बात करते हैं, गाइनोशियम की बात करते हैं, 1 सुपीरियर। ये तो हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। इस फ्लोरल फॉर्मूला को पढ़कर आप काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लावर क्या है, जाइगोमॉर्फिक, देन फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, देन सेपल्स आर 5 फ्री, पेटल्स आर 5, फर्स्ट इज फ्री, 2 are united, 2 are free, एंड्रोशियम 10, 9 are united, 1 is free, and gynoecium is 1 free superior। एक होगा तो फ्री ही होगा। फिर जब हम किसी भी फ्लावर को प्लांट से अलग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मदर एक्सिस। प्लांट को अलग कर रहे हैं, मदर एक्सिस से कर रहे हैं अलग, उसके लिए हम एक सिंबल बनाते हैं। ये इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड फ्लोरल फॉर्मूला। दिस इज फ्लोरल फॉर्मूला। और ये फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम में ये बनाया मदर एक्सिस और K5 सेपल्स आर 5 एंड दे आर नॉट यूनाइटेड। ओवरलैप नहीं है, यूनाइटेड भी नहीं है। ये जो 5 सेपल्स हैं, जब आप डायग्राम बनाएंगे इनकी लेंथ इक्वल है तो इक्वल बनानी है। ये सेपल को इंडिकेट कर रहा है 1 2 ये एस्टिमेशन होती है कि किस ढंग से अरेंज है। तो इस केस में आप देखिए कि कोई भी सेपल ओवरलैप नहीं कर रहा। 3 4 5। जैसे यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैंने इसीलिए ऐसे बनाए छोटे बड़े कि आपको ऐसे नहीं करने। इस डायग्राम को देख के क्या लगेगा कि इसमें एक सेपल छोटा है, जो कि गलत है। जब आप डायग्राम बनाओ कंपास से बनाना और इसको इक्वली 5 में डिवाइड कर देना ताकि डायग्राम ऐसा ना बने। इज इट क्लियर? इसके बाद हम पेटल्स की बात करेंगे। पी प्लांट में एक पेटल होता है जो कि पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियर साइड पे बहुत बड़ा होता है। अगर आपने पी का फ्लावर नहीं देखा, मेथी आपके घर में आती है, मेथी पे भी फ्लावर आते हैं वाइट कलर के, उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं पोस्टीरियर ऑफ स्टेंडर। इसको हमने ऐसे बनाना है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बाकियों को कवर कर रहा है। तो ये एक पेटल बना दिया, दिस वन, ये दूसरा, ये दो। एक बार बेटा इसको ठीक कर लो, ये दो जॉइंट है। इन दो को हम बोलते हैं विंग्स। ये जो दो मैं बना रही हूँ इसमें आप क्या देख रहे हो कि इनका एक मार्जिन इसके साथ ओवरलैप है। इसके नीचे वाले दो उनको बोलते हैं कील। ये पेटल्स के नेम है, इनको हमने कील बोला। दीज आर कॉल्ड कील। और ये क्या है? ये
यूनाइटेड है। ये पेटल 1 स्टैंडर्ड है, पोस्टीरियर बोलते हैं इसको, इन दो को विंग्स बोलते हैं, इनको कील बोलते हैं। सेंटर में हमेशा ओवरी बनती है। ओवरी में ओव्यूल किस ढंग से अरेंज है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो यहाँ ओवरी में सिंगल ओव्यूल है, आप मटर का सेक्शन कट करके देख सकते हैं, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल मिलेगा। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड मार्जिनल प्लेसेंटेशन। जो आपके घर में मटर आते हैं, जब आप मटर के दाने को मटर खोल के ऐसे तो नहीं डाल देते, आपको उन्हें सेपरेट करना पड़ता है। जो मटर का दाना आप निकाल रहे हैं वो सीड है, वो सीड फर्टिलाइजेशन के बाद बना, फर्टिलाइजेशन से पहले वो क्या था, ओव्यूल था। जैसे अगर आप पपीते को कट करते हैं तो पपीते के अंदर से कुछ तो ब्लैक कलर के सीड निकल रहे हैं, कुछ छोटे छोटे वाइट दाने होते हैं। वो वाइट दाने क्या है, ओव्यूल हैं जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। जो ब्लैक कलर के हैं वो सीड हैं, वो पहले ओव्यूल के, उनका फर्टिलाइजेशन हो चुका और वो सीड में कन्वर्ट हो चुका। तो आप जब मटर को ऐसे कट करेंगे तो आपको ये मटर का सीड दिखाया है जो कि पहले ओव्यूल था। समझ आया यहाँ तक? अब इसके बाद हम एंथर बनाएंगे। एंथर जो है 9+1। एंथर की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एंथर में 2 लोब हैं। एंथर की रिप्रेजेंटेशन ऐसी बनानी है, आपकी बुक में एंथर की प्रेजेंटेशन ढंग से नहीं बनाई गई तो आपने यही फॉलो करनी है। ये मैंने एक एंथर ये बना दिया है, इसके बाद 9 एंथर और बनेंगे, वो आपने यहाँ बनाने हैं। 1, इनको जॉइंट बनाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ पाइसम स्टाइफा। अब बुक में आपने इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट दिए गए हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट में जैसे जितनी दालें हैं सभी आ जाएंगी। फिर आ जाएगा आपकी मूंगफली, मूंगफली को बोलते हैं अरेक्टिस हाइपोसिया, मैंने रूट्स में आपको करवाया है। मुलट्ठी, ग्लाइसिन मैक्स, नील इंडिगोफिला, ये जितने भी प्लांट्स हैं, अगर इनमें से किसी का भी फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनाना आता है तो आपने यही बनाना है। इट इज कॉमन इन ऑल। इसके बाद हम करेंगे अगली फैमिली, दैट इज द फैमिली ऑफ मोनोकोट। ये फैमिली थी डाइकोट की। अगली फैमिली मोनोकोट की है, दैट फैमिली इज लिलिएसी। दैट फैमिली इज लिलिएसी। नेक्स्ट फैमिली इज सोलेनेसी। आपने फर्स्ट चैप्टर में सोलेनेसी का काफी कुछ पढ़ा है। सोलेनम फिब्रोसम पढ़ा है, पोटैटो सोलेनम, और क्या पढ़ा है, ब्रिंजल को क्या बोलते हैं, मेलंजीना। फिर एक होती है सोलेनम निग्रम, ये एक वाइल्ड प्लांट है। अगर आप घर में प्लांट्स उगाते हैं तो आपने देखा होगा छोटा सा प्लांट, उसमें बिल्कुल छोटे छोटे जैसे मिर्च के दाने होते हैं वैसे वैसे रेड कलर के टमाटर जैसे फ्रूट लगे होते हैं। आयुर्वेदिक प्लांट है, इसको सोलेनेसी बोलेंगे। सोलेनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला चिली भी इसी में आएगी। इन प्लांट्स के स्पेशल फैक्टर है फ्रूट के। अगर आपको ब्रिंजल दें तो ब्रिंजल भी फ्रूट है, क्योंकि प्लांट्स की लाइफ साइकिल में फ्लावर के बाद फ्रूट आता है। उसमें से जिनको हम कुक करके खाते हैं उनको हमने वेजिटेबल बोल दिया, जिनको हम कच्चा खा रहे हैं उनको हमने फ्रूट बोल दिया। अब ब्रिंजल में बताएं, क्या ब्रिंजल में कुछ ऐसा है जो कि और फ्रूट्स में नहीं होता? बाकी फ्रूट्स में वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद केवल ओवरी ग्रो करती है, ओवरी ग्रो करके फ्रूट बनाती है। बाकी जितने हैं सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, ये झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं।
क्या ब्रिंजल में से इनमें कुछ लगा रह जाता है? अपनी नर्सरी केजी क्लास को याद करो, आप जब डायग्राम बनाते थे ब्रिंजल का तो कुछ ऐसे बनाते थे। ये लगे रह जाते हैं सेपल्स। टमाटर पे भी देख सकते हो, फिर तुम मिर्च पे भी देख सकते हो, चिल्ली। इसमें केवल ये फैमिली ऐसी है जिसमें सेपल हैं परसिस्टेंट, रह जाते हैं, खत्म नहीं होते। बाकी फ्लावर्स जो हैं जब उनके फ्रूट बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है, जब ओवरी से फ्रूट बनता है तो जितने भी बाकी पार्ट हैं सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, ये झड़ जाते हैं, केवल गाइनोशियम फंक्शनल रह जाता है। तो पहले इसका फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। ये मदर एक्सिस बनाया, देयर आर 5 सेपल्स, 5 petals and 5 androecium which are joined to petals and gynoecium to combined and